Unit number 1 solution and question number 20. Now a 5% of cane sugar in a water has freezing point of 271 Kelvin. We need to calculate the freezing point of 5% glucose in a water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. Now इस क्वेश्चन के अंदर हमारे दो सोल्यूशन की बात की जा रही है, दो डिफरेंट सोल्यूशन की बात की जा रही है, जिसमें से फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है केन शुगर का एंड सेकंड सोल्यूशन इज ऑफ ग्लूकोज. ओके, इसकी जो कंसेंट्रेशन है, मतलब इसकी जो कंसेंट्रेशन बाय मास जो गिवन है वो है 5% ऑफ सोल्यूशन बाय मास. ठीक है, एंड जो हमारा ग्लूकोज की है वो गिवन हमें सेम 5% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर. नाउ जो हमारा केन शुगर वाला सोल्यूशन है इसके अंदर हमें इसका वो फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है, बट फ्रीजिंग पॉइंट इज 271 केल्विन. एंड इस सोल्यूशन का ग्लूकोज वाला सोल्यूशन है, इसके अंदर हमें इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है. एंड जो प्योर स्टेट का जो हमें फ्रीजिंग पॉइंट है, जो वाटर का जो प्योर स्टेट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी गिवन है, दैट इज 273.15 केल्विन. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डन. सुनाओ, हमें केन शुगर सोल्यूशन गिवन है, ग्लूकोज का गिवन है, हमें उनकी कंसेंट्रेशन पता है 5, दोनों ही 5% बाय मास प्रेजेंट है इन वाटर. एंड हमें फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 271 केल्विन ऑफ केन शुगर सोल्यूशन. एंड हमें ग्लूकोज वाले सोल्यूशन का फाइंड आउट करना है. सो हम सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं. सो फर्स्ट हम जो केन शुगर वाला सोल्यूशन है, केन शुगर सोल्यूशन, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे KF वैल्यू, क्योंकि ओवरऑल जो फॉर्मूला होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इनटू मोलैलिटी. दिस मोलैलिटी वी कैन फाइंड आउट बाय दिस 5% ग्लूकोज इन वाटर. इस वाले जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम निकाल लेंगे मोलैलिटी. तो व्हाट इज डेल्टा TF? डेल्टा TF इज द डिफरेंस बिटवीन TF नॉट माइनस TF. सो नाउ व्हाट इज दैट T नॉट F? T नॉट F इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्वेंट ये. और हमें फाइंड आउट क्या करना है सोल्यूशन के अंदर, हमें ग्लूकोज का निकालना है, दैट इज TF हमें फाइंड आउट करना फॉर 5% ग्लूकोज इन वाटर. एंड हमें उससे भी पहले हमें क्या, मतलब अल्टीमेटली हमें KF वैल्यू चाहिए होगी एंड M की वैल्यू चाहिए होगी. ठीक है, सो वही हम निकालेंगे इधर. सो फर्स्ट हम केन शुगर सोल्यूशन है उसकी हेल्प से निकालेंगे KF वैल्यू, जो कि हम पुट करेंगे कहाँ पे, ग्लूकोज में, ताकि हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकाल पाए. सो फर्स्ट केन शुगर सोल्यूशन. ओके, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और ना गिवन तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. ठीक है, नाउ इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा TF निकाल लेंगे फॉर केन शुगर 273. मैं ढंग से लिख देता हूँ, TF नॉट माइनस TF. व्हाट इज TF नॉट? TF नॉट इज 273.15 माइनस 271 केल्विन. कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.15 केल्विन. ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ इधर, डेल्टा TF इज 2.15 केल्विन. मैं इसे यूज कर देता हूँ. ठीक है, पता चल रहा होगा कैसे निकाल रहा हूँ मैं. सो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, केन शुगर. ठीक है, केन शुगर. तो केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स सिंपली शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला C12H22O11. ठीक है, ना ऐसे मोलिकुलर मोलर मास निकालेंगे. व्हाट मोलर मास क्या हो जाएगा, 2 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस हाउ मच 11 × 16. जब इस सब को आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 342 ग्राम पर मोल. ना मोलर मास भी आ गया हमारा, कितना, 342 ग्राम पर मोल. ना मैं यहाँ पे क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं मोलैलिटी निकालना चाह रहा हूँ इधर फर्स्ट, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है फ्रीजिंग पॉइंट वाला, उसके अंदर हमारे क्या चाहिए होता है, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M
हमें मोलैलिटी चाहिए होती है, डेल्टा टी एफ चाहिए होता है। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं के एफ वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। सो फॉर के एफ वैल्यू मुझे ये दोनों वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डेल्टा टी एफ मैंने इधर निकाल लिए, एम मैं निकालना चाह रहा हूँ। एम क्या होता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो निकालते हैं इधर, ये एन है, एन, ओके, एन। सो निकालते हैं इधर। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। सो मोलर मास मैंने इधर निकाल लिया। सो यहाँ पे एक और चीज़ क्या की है ना, कि जो केन शुगर सोल्यूशन 5% बाय मास प्रेजेंट है, मतलब 5% बाय मास का सोल्यूशन है केन शुगर। ठीक है, अब अगर हमारा 100 ग्राम ऑफ हमारा सोल्यूशन है, उसमें से 5% क्या है, केन शुगर, एंड जो लेफ्ट 95% है वो क्या है, वाटर। सो अगर हम 100 ग्राम सोल्यूशन का वेट ले लें, तो उसमें से 5% मीन्स 5 ग्राम क्या हो गया, केन शुगर, एंड 95% मीन 95 ग्राम हो गया वाटर। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ओके, सुनाओ, मोलैलिटी निकालने किसकी, सैंपल की। सैंपल क्या है इसमें, केन शुगर। तो मोलैलिटी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर मैंने एस लिख दिया, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी देख लेते पहले। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना, जो कि हम सैंपल रिएक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ हम जो सैंपल यूज़ करेंगे उसका ऊपर मास आएगा, डिवाइड बाय उसका मोलर मास आ जाएगा। सो मास कितना है, 5 ग्राम, डिवाइड मोलर मास कितना, 342 ग्राम पर मोल। मोलर मास ये रहा अमाउंट ऑफ केन शुगर वी आर यूजिंग इन द सोल्यूशन। जब इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.0146 मोल। ठीक है, अब मोलैलिटी निकाल लेंगे यहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल, सैंपल क्या है, केन शुगर के मोल्स कितने, नॉट 5, 0.0146 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 95 ग्राम। और ये किसमें चाहिए हमें, केजी में। तो 95 डिवाइड बाय 1000 मीन्स 95 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 0.0146 डिवाइड बाय 95 इंटू 1000। और जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1537। तो इसे मैं साइड में लिख देता हूँ, ये सारा इरेज कर रहा हूँ। मोलैलिटी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, एंड इसका मोलर मास भी इसको काम नहीं हमारा, एंड दिस डेल्टा टी है, सब भी काम नहीं है। अब जो हमारा मेन जो आया क्या, मोलैलिटी कितनी आई, 0.1537। ये सब किसके लिए हो रहा है, केन शुगर वाले सोल्यूशन के हो रहा है। अभी हम ग्लूकोज के सोल्यूशन पे गए ही नहीं है। अभी हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं के एफ वैल्यू। मैंने डेल्टा टी एफ वैल्यू रेज कर दी है, बट वहाँ याद यूज़ होने वाली आगे, मैंने गलती से रेज कर दी है। सब फिर से लिख देता हूँ डेल्टा टी एफ की वैल्यू। डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 2.15 केल्विन। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ के एफ वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, ये डेल्टा टी एफ वैल्यू कितनी, 2.15 केल्विन इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी कितनी है हमारी, 0.1537। यहाँ से के एफ इक्वल्स टू वट, 2.15 डिवाइड बाई 0.1537। और जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी के एफ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.99 एंड केल्विन। केल्विन क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इसमें केल्विन था और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो केल्विन वाली यूनिट बचती है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी के एफ वैल्यू कितनी आ गई, 13.99 केल्विन, यूनिट केल्विन है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, मैं इसे रेज कर रहा हूँ ना। अब हम आएंगे किसमें, ग्लूकोज वाले सोल्यूशन में, जिसकी हमें क्या निकालनी है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है जिसका हमें, तो मीन्स उसका हमें क्या निकालना होगा, उसका मैं निकालना होगा डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। सो ये फॉर्मूला है। अगर इसमें ध्यान से देखें आप, डेल्टा टी एफ वैल्यू हमें निकालनी है, के एफ वैल्यू हमें निकालनी। अब हमें इसकी मोलैलिटी भी निकालनी होगी, जैसे हमने इसके पहले वाले केन शुगर वाले सोल्यूशन की मोलैलिटी निकाली। सो मोलैलिटी कैसे निकलेगी, अगेन मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट।
इन kg, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स, सब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं, तब तक आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सो मास कितना है ग्लूकोज का? तो ये भी सेम कितना है, 5% ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है इन वाटर। अगर ये 5% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर प्रेजेंट है, दैट मीन 5 ग्राम कितना है ग्लूकोज, एंड लेफ्ट जो 95 ग्राम है वो कितना है, वो क्या है वाटर। सर फिलहाल नंबर मोल्स के निकाल, वाटर के निकालने तो वाटर तो ग्लूकोज के निकालने तो वाटर मैटर ही नहीं करता मान ले। सो 5 डिवाइडेड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? ग्लूकोज का मोलर मास होता है हमारा 180। कैसे होता है? तो आपको उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली निकालेंगे। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। सिंपली क्या करना है हमने करना 6 × 12 + 1 × 12 + 6 × 16, ठीक है। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180, जो मैंने इधर लिख दिया ऊपर, ठीक है। जब और इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे ग्लूकोज के? वो आ जाएंगे 0.0278 मोल, ठीक है। अब मोल्स आ गए तो मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल, एंड सैंपल क्या है इसमें ग्लूकोज, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है वाटर, जो कि 95 ग्राम है। तो 95 ग्राम को पहले भी मैंने पिछले वाले केन शुगर सोल्यूशन में केजी में कैसे कन्वर्ट किया था, 95 डिवाइड बाय 1000 केजी में आ जाएगा, ठीक है। तो 95, और जैसे कि उसमें ऊपर चला गया था 1000, इसमें भी ऊपर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1000 होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और नाउ इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से मोलैलिटी जो आएगी, मोलैलिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.29। यहाँ से जो मोलैलिटी है उसका जो वो आएगा वैल्यू आएगा, वो आएगा 2926, ठीक है। और इसकी यूनिट है वो है मोल पर केजी। लास्ट जो केन शुगर किया था उसमें मोलैलिटी मैंने यूनिट नहीं लिखी थी, तो उसकी यूनिट भी यही ही रहेगी, ठीक है। अगर मैंने उसे गलती से यूनिट लेस बोल दिया है तो यूनिट लेस नहीं है, उसकी यूनिट रहेगी मोल पर केजी। सो नाउ हमारी मोलैलिटी का वो आ गया, बट वैल्यू आ गया। सो हम डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी आ गई, KF वैल्यू पता है, तो डेल्टा TF हम निकाल लेते हैं। तो KF की वैल्यू ये 13.99 केल्विन इंटू मोलैलिटी कितनी 0.2926। और जब इसे आप सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.09 केल्विन, ओके। तो नाउ ये आ गई आपकी वैल्यू। अब ये वैल्यू आ गई है तो एक वेट यहाँ पे यूनिट की दिक्कत है। हाँ, सो उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने मोलैलिटी वहाँ पे मैंने नहीं लिखी है मोलैलिटी की, तो इस वजह से यहाँ पे भी नहीं लिखी मैंने। तो यहाँ पे भी आएगी, यहाँ क्या आएगी kg मोल इनवर्स, kg मोल इनवर्स। तो यहाँ पे भी kg मोल इनवर्स आएगा। kg मोल इनवर्स यहाँ पे भी आएगा। तो ये यूनिट से यूनिट कट जाएगी, ठीक है। क्या बच जाएगा? केवल केल्विन बच जाएगी। मैंने केन शुगर जो इससे पहला सोल्यूशन किया उसकी मैंने जो वैल्यू निकाल दी KF की, उसमें मैंने ये यूनिट नहीं लिखी थी मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी उसकी भी कहाँ होती है? डिनोमिनेटर में होती है। डिनोमिनेटर होगी तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी, इसलिए kg मोल इनवर्स। इसमें रेसिप्रोकल नहीं हुई क्योंकि सामने सामने, ठीक है। देख लेना एक बार ध्यान से, यूनिट नहीं है यूनिट लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा TF वैल्यू क्या है? 4.09। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू 4.09 केल्विन। नाउ डेल्टा TF क्या होता है मैंने पीछे बताया था। डेल्टा TF नॉट इज TF माइनस TF। TF क्या है हमारी? TF क्या है? TF हमारी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, या कह लें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट क्या है हमारा? वाटर। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 माइनस TF इक्वल्स टू 4.09 केल्विन। सो क्या करना है? 273.15 माइनस TF इक्वल टू 4.09। तो इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। सो इसको हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो TF विल बी इक्वल्स टू 4.09 केल्विन माइनस 273.15 केल्विन। तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस TF विल बी इक्वल्स टू 269.06 केल्विन। यदि नेगेटिव में नेगेटिव कैंसिल, तो TF विल बी इक्वल्स टू 269.06 केल्विन।
एंड दिस इज द आंसर। मैंने निकाला था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज 5% ग्लूकोज इन वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। तो उसका आंसर आया 269.06 केल्विन।